डोंट माइंड मी सेइंग दिस, पर तुम्हें ना गाना वाना छोड़ के एक्टिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। नहीं प्रतिमा जी, गाना ही मेरे लिए सब कुछ है, उसके अलावा मुझे और कुछ आता ही नहीं। अच्छा, तो शायद मुझे कुछ गलत फहमी हुई होगी, मैंने कुछ गलत देखा होगा। मुझे तो लगा था कि तुम बचपन में एक्टिंग करती थी, लाइक मराठी फिल्मों में वो क्या नाम था, 5 रंगाचा प्रेम, हाँ, एज अ जूनियर आर्टिस्ट, एम आई राइट? जी, इंसान को अपने संघर्ष के दौर में कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं, लेकिन ये बात वो लोग नहीं जानेंगे जो ऐसे दौर से कभी गुजरे ही नहीं। मगर मुझे अपने कोई भी काम से शर्मिंदगी नहीं है प्रतिमा जी। एक्टिंग मेरा बीता हुआ कल था, मगर गायकी मेरा जुनून है। और आज ईश्वर की कृपा से मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। यस ऑफ कोर्स, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी पहचान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन सब बातों में एक बात तो कहना ही भूल गई मैं कि कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। मैंने सुना कि तुम आइटम नंबर्स गाने वाली हो। अब आपको वाकई गलतफहमी हुई है प्रतिमा जी। हाँ, कुछ लोग ऐसा प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए जरूर थे, लेकिन उनकी भी क्या गलती। वो लोग मेरा काम करने का तरीका नहीं जानते थे। वही तो मैं भी सोच रही थी कि तुम और आइटम नंबर्स, उसके लिए तो केतकी है, तुम्हारे पास क्यों आएंगे। लेकिन ये सब नई नई कंपनीज, यू नो। अब देखो ना, मेरे ही सामने 7-8 और कंपनीज आई थी, म्यूजिक कंपनीज, लेकिन आज एक भी नहीं है सिवाय मेरे। मगर मुझे नए लोगों के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है प्रतिमा जी। देखा जाए तो ये एक चुनौती है। अच्छा, लेकिन ऐसे नई नई कंपनीज टिकते कहाँ है? लाइक आई सेड कि सिवाय मेरे आज मैं हूँ म्यूजिक कंपनी में नंबर 1, और मैंने केतकी को साइन किया है। लेकिन हाँ, अफसोस रहेगा, हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने कल्याणी गायकवाड़ को साइन नहीं किया। आई एम सो सॉरी कल्याणी। आपको मेरे लिए अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है प्रतिमा जी, क्योंकि इंसान को कामयाबी सिर्फ अपने हुनर और अपने मेहनत के दम पर मिलती है, किसी के सहारे से नहीं। केतकी मेरी बहन है प्रतिमा जी। मैंने हमेशा अपनी खुशी से ज्यादा केतकी की खुशी चाहिए है। तुम जानती हो ना मैंने कितनी बार तुमसे मिलने की कोशिश की। क्यों आए हो यहाँ? मुझे बुलाया गया था। किसने? केतकी ने। तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें खुद मिलकर मुझे कुछ बताना चाहिए? मैं इस लायक नहीं हूं। ये हक आप खो चुके हैं, और मेरी जिंदगी के किसी भी फैसले की सफाई मुझे देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का फैसला? कल्याणी, ये हमारी जिंदगी थी। तुम अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते। मुझे और बहस नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। हेलो, मैं कल्याणी गायकवाड़ के घर से बोल रही हूँ। अगर आपको मसालेदार खबर की तलाश है तो आप यहाँ जल्द से जल्द आ जाइए। थैंक यू।
बहुत मजबूत बनती हो ना कल्याणी। अब पता चलेगा कि उसके साथ क्या होता है जिसके पास प्रोतिमा बोस का सपोर्ट नहीं होता। अरे केतकी, तूने आज कितने लोगों को बुलाया होगा? उनमें से किसी ने बता दिया होगा कि आज तेरी गोद भराई है करके विक्रांत जी को? नहीं, लेकिन हमारा विक्रांत जी के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। हम तो उसे ताई के जरिए जानते हैं ना। कुछ गड़बड़ है, ताई परेशान लग रही है। हाँ, मैं विक्रांत जी को जाके बोल रही हूँ कि वो जाएं। नहीं नहीं केतकी, कल्याणी को संभालने दे, वही देख लेगी। हाँ केतकी, देविका सही कह रही है। उनके मामले में हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब चलो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। चलो मेघा चलो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो और तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। मुझसे गलती हुई थी, मैं माफी मांग रहा हूँ ना। प्लीज मुझ पर एक बार भरोसा करो। भरोसा किया था मैंने। मेरे बाबा के बाद अगर मैंने किसी पर भी भरोसा किया तो वो आप पर। अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया और आपने हर कदम पर सच को छुपाया, हर कदम पर मेरा भरोसा तोड़ा। क्या कहा था आपने? कि आप अपने पत्नी के साथ सिर्फ एक खोखला रिश्ता निभा रहे हो, है ना? अब मैं किस पे भरोसा करूं? अपने इन शब्दों पर या मेरे आंखों पर? आपके वजह से विक्रांत खन्ना, आज के बाद मैं किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी भी मर्द से प्यार नहीं कर पाऊंगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए। क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको इतनी ही तकलीफ है तो हमें बुलाया क्यों यहाँ? हमारी बेइज्जती करने के लिए? किसने बुलाया आपको? आप ही के घर से फोन आया था, कहा कि केतकी की गोद भराई है। अगर आपको मसालेदार खबर चाहिए तो तुरंत हमारे घर आ जाइए। यहाँ पे कोई खबर नहीं है, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। कुछ गलतफहमी हुई है, हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। माफ कीजिए पर इस वक्त आप प्लीज यहाँ से जाइए। सिक्योरिटी, कोई भी अंदर नहीं घुसना चाहिए। रुकिए, चलिए 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 चलिए। सुनिए सुनिए सुनिए। रुकिए। आपको तेज सनसनी खबर चाहिए है ना? जी। आज के बाद मेरा इस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। क्या हो रहा है तुझे? सब पे इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों गुस्सा हो रही है? ठीक है विक्रांत जी आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू अपना गुस्सा मेरे मेहमानों पे निकाल सके। और प्रतिमा जी सिर्फ मेरी मेहमान नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ताई। तुझे प्रतिमा जी की पड़ी है केतकी, ये जानते हुए कि किस तरह से विक्रांत खन्ना ने मुझे धोखा दिया, मेरे भावनाओं के साथ खेला, मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। और जैसे तैसे मैं अपने आप को समेट ही रही थी और तूने फिर से उसे यहाँ बुलाकर मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। ताई मैंने उसे नहीं बुलाया, मुझे लगा तूने उसे बुलाया होगा। फिर जब मैंने देखा कि तू उसके साथ लड़ रही है, फिर मुझे पता चला कि तूने भी नहीं बुलाया उसे। केतकी, मैं विक्रांत खन्ना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उस आदमी में इतना गुरूर है कि जब तक उसे कोई खास आदमी खुद बाकायदा निमंत्रण ना दे, वो ऐसे कहीं नहीं चले जाते। तू मेरी खुशी देख ही नहीं पा रही है। तू इतनी इनसिक्योर है कि तुझे हमेशा डर रहता है कोई तेरे से आगे पहुंच जाएगा। प्रतियोगिता तो तेरे बस के बाहर है। तू तो प्रतियोगी को खत्म कर देना चाहती है ताकि तेरे रास्ते में कोई ना हो और तू देश की नंबर 1 गायिका बन जाए। क्या कर रही है केतकी तू? कहाँ जा रही है तू अभी इस हालत में? मैं जा रही हूँ मेरे घर छोड़ के। मैं क्यों रहूँ उसके सामने अगर वो मुझे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती है तो? मैंने फैसला कर लिया, आज से केतकी अब मेरी कुछ नहीं लगती। आज से केतकी मेरे लिए मर गई है।